ये समय कमांड कंट्रोल सेंटर है जो एक्सरसाइज में बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है। दरअसल इसके जरिए कनेक्टिविटी अटैक हेप्टर्स, जो कि भारतीय सेना का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, उसके जरिए उसको पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है। ठीक सामने इस समय भारतीय सेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, जिनको हाल ही में इंडक्ट किया गया है, ये ऑपरेशनल एरिया में पहुंच चुके हैं और ये मैनोवर करते हुए इस समय एयर सर्विलेंस और इससे सपोर्ट के तौर पर इसमें जो एयर टू सरफेस मिसाइल लगी है उसका इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से मैनोवर कर रहा है। हम आपको बता दें कि इस समय भारतीय सेना के पास अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल में हैं। उसके अलावा भारतीय सेना इसे और आने वाले टाइम पर इक्विप्ड और मॉडर्नाइजेशन के तहत इसको और खरीद रही है, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोल में होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय फौज मॉडर्न वॉरफेयर के लिहाज से लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रही है। वॉर एक्सरसाइज रामप्रहार में शामिल ये भारतीय सेना की अश्नी ड्रोन प्लाटून है। पाकिस्तान के खिलाफ भविष्य में जो युद्ध होगा उसमें ड्रोन का रोल बेहद अहम होगा। यही वजह है कि भारतीय सेना में अश्नी ड्रोन प्लाटून का गठन किया गया है। ड्रोन से कैसे दुश्मन के ठिकानों की निगरानी की जाएगी, कैसे घर में घुसकर पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को उड़ाया जाएगा, अश्नी ड्रोन प्लाटून के जवान इसकी फुल प्रूफ तैयारी में जुटे हैं। ये डिवीजन जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है, खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। और जैसा कि आपने देखा कि आज की लड़ाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़े रूप में लड़ाई में शामिल हो गई है और सभी प्लेटफॉर्म्स, टैंक्स, बीएमपीज, अटैक हेप्टर्स, एयरक्राफ्ट, सभी लड़ाई का एक हिस्सा हैं। पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेनिंग। इस समय वेस्टर्न फ्रंट पर खासतौर पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर नदी नाले या डिचकम बंद बहुत सारे हैं और इसीलिए ये भारतीय सेना का सर्वत्र सिस्टम है जो कि एक ब्रिजिंग सिस्टम है। इसके ज़रिए इसे ब्रिज बनाया जाता है और हाईली जो ट्रेंड वेपन और इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसे क्रॉस कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस समय सर्विलेंस एयरक्राफ्ट के तौर पर जो अलग अलग एयरक्राफ्ट हैं या फिर अगर पैरा ड्रॉपिंग की जा रही है तो उसमें जो पैरा ट्रूप्स हैं या पैरा कमांडोज हैं भारतीय सेना के, जो अपने करीबन 16.5 kg के बैटल लोड के साथ आसानी से दुश्मन के एरिया में जा सकते हैं। ये नेत्रा है जिसके ज़रिए करीबन 300 किलोमीटर तक सर्विलेंस किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल चाहे बालाकोट का ऑपरेशन हो या ऑपरेशन सिंदूर के समय किया गया और यही भारतीय सेना की पूरी सक्षमता प्रदान करता है जॉइंटनेस के साथ। अब ठीक सामने सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम है जिसके जरिए नदी को क्रॉस करने के लिए या अगर पानी का कोई रिवराइन एरिया है उसे क्रॉस करने के लिए इस पे से आसानी से बीएमपी चले जाए, टैंक चले जाए, आर्टिलरी मूवमेंट हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। आप देखेंगे तो मॉडर्न वेपन्स, इक्विपमेंट, प्लेटफॉर्म्स के साथ चाहे ड्रोन हो जिसमें अटैक ड्रोन यानी कैमिकाजी ड्रोन या फिर उसके बाद सर्विलेंस ड्रोन जो हाल ही के दिनों में अश्नी प्लाटून तैयार हुई है उनका डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा जो बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार जो है उसको डिप्लॉय किया गया है। जीप पे कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर हो, AK-203 जो हाल ही में इंडक्ट किया गया, गलील या उसके अलावा जो बाकी जो वेपन सिस्टम है, भारतीय सेना इससे पूरी तरीके से लैस है और यही भारतीय सेना की राम प्रहार वाली तैयारी है।